मक्का की गलियों में एक नौजवान रहता था, मोहम्मद। लोग उन्हें अमीन और सादिक कहते थे, यानी भरोसेमंद और सच्चे। उनकी बातों में ऐसा असर था कि जो भी सुनता, दिल से मान जाता। मक्का की एक इज्जतदार औरत, वहीं मक्का में एक बहुत अमीरी और इज्जत वाली औरत रहती थीं, खदीजा बिनते खुवैलिद रजी। वो तिजारत व्यापार करती थीं और बहुत अक्लमंद थीं। उनके शौहर का इंतकाल हो चुका था और अब वो खुद कारोबार संभालती थीं। खदीजा रजी ऐसे आदमी की तलाश में थीं जो ईमानदार हो, जो उनके माल को साफ नीयत से संभाले। जब उन्होंने मोहम्मद की सच्चाई और अमानी के किस्से सुने तो दिल से कहा, ऐसे आदमी से बेहतर कोई नहीं। उन्होंने मोहम्मद को बुलवाया और कहा, अगर आप चाहें तो मेरा सामान लेकर शाम सीरिया जाइए। मोहम्मद ने मंजूर किया और उनके साथ उनका नौकर मैसरा गया। सफ़र में मैसरा ने देखा कि जहाँ मोहम्मद चलते वहाँ हवा ठंडी हो जाती, धूप में दो फरिश्ते उन पर साया करते। कभी कोई झूठ नहीं, कोई धोखा नहीं, बस सच्चाई ही सच्चाई। शाम में एक राहिब संत ने मैसरा से कहा, ये नौजवान कौन है? इनके चेहरे से नूर झलकता है। मैसरा ने बताया, ये मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह हैं। राहिब बोला, ये वही हैं जिनकी निशानियाँ हमारी किताबों में लिखी हैं। ये आखिरी नबी होंगे। जब मोहम्मद मक्का लौटे तो मैसरा ने सब बताया, आपकी ईमानदारी, नरमी और वो अल्लाह की निशानियाँ। खदीजा रजी सुनती रहीं और उनके दिल में मोहब्बत और एहतराम बढ़ता गया। खदीजा रजी ने सोचा, ऐसा सच्चा, पाक और शरीफ आदमी अगर मेरा हमसफ़र बने तो ये नेमत होगी। उन्होंने अपनी एक भरोसेमंद सहेली के जरिए निकाह का पैगाम भेजा। मोहम्मद ने अपने चाचा अब्बू तालिब से मशवरा किया। अब्बू तालिब खुश हुए और बोले, मोहम्मद, खदीजा मक्का की सबसे इज्जतदार औरत हैं। फिर वो खदीजा रजी के घर प्रस्ताव लेकर पहुँचे। दोनों घरों के लोग जमा हुए। निकाह बहुत सादगी से हुआ। खदीजा रजी की उम्र करीब 40 साल और मोहम्मद की उम्र 25 साल थी। महर तय हुआ, कुछ ऊँट और चांदी। अब्बू तालिब ने कहा, मोहम्मद वो हैं जो सच्चे हैं, भरोसे के लायक हैं और सबसे नेक हैं। निकाह के बाद उनकी ज़िंदगी बरकत और मोहब्बत से भर गई। मोहम्मद घर के कामों में हाथ बटाते और खदीजा रजी उनका ख्याल रखतीं। उनके घर में ईमान और सुकून का नूर बस गया। जब पहली बार वही नाजिल हुई, मोहम्मद डर गए और घर आए। खदीजा रजीनैस ने उन्हें संभाला और कहा, अल्लाह आपको कभी जाया नहीं करेगा। आप सच्चे हैं, रिश्ते जोड़ते हैं और मुहताजों की मदद करते हैं। वो सबसे पहली ईमान लाने वाली औरत बनी। जब खदीजा रजी रौरी का इंतकाल हुआ तो मोहम्मद की आंखों में हमेशा उनकी याद रही। आप फरमाते थे, जब सब ने मुझसे मुंह मोड़ा, खदीजा ने मेरा साथ दिया। आप अक्सर उनकी सहेलियों को तोहफे भेजते और उनकी याद में आंसू बहाते। जब मोहम्मद को नबूवत मिली तो मक्का के लोगों ने आपका विरोध शुरू कर दिया। कुरैश के लोग ताने देते, मजाक उड़ाते, पर खदीजा रजी हर बार कहती, या रसूलुल्लाह, सब्र रखिए, अल्लाह हमारे साथ है। वो दिन रात आपका हौसला बढ़ाती और अपनी दौलत अल्लाह के रास्ते में खर्च करती। जब कुरैश ने मुसलमानों को शिब ए अबी तालिब एक घाटी में कैद किया तो 3 साल तक भूख और तंगहाली रही। न बच्चे को दूध मिलता, न बूढ़ों को खाना, लेकिन खदीजा रजी ने कभी शिकायत नहीं की। वो कहती, अल्लाह ने हमें इस रास्ते के लिए चुना है तो हम सब्र करेंगे। उनकी जवानी का नाजुक जिस्म अब कमज़ोरी और थकावट से भर गया, लेकिन ईमान में ज़रा भी कमी नहीं आई। कुछ ही वक्त बाद इस दुनिया से रुखसत हो गए। इस साल को नबी ने कहा, आम उल हज़न, यानी गम का साथ। जब खदीजा रजी का इंतकाल हुआ तो नबी खुद उनकी कब्र में उतरे और आंसुओं के साथ फरमाया, अल्लाह ने मुझे किसी से ऐसा सुकून नहीं दिया जैसा खदीजा से दिया। उस दिन मक्का की हवाओं में भी खामोशी और गम घुल गया था, लेकिन उनकी याद, उनका ईमान और उनका प्यार हमेशा के लिए इस्लाम की कहानी का हिस्सा बन गया।